आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है ममता, जो कि एक कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आपके बोर्ड की परीक्षा में गद्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 2 गद्यांश दिए रहेंगे और दोनों अलग अलग पाठ से होंगे, और उनमें से कोई एक जिसको आपने अच्छी तरह से तैयार किया हो, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहते हैं। आपको इस गद्यांश को पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके ही इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में 3 ही प्रश्न पूछेगा गद्यांश पर आधारित, चौथा नहीं होगा, ठीक है। और एक प्रश्न का जो अंक होता है वो 2 होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होता है वो 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों को इस गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को हल करना सीखना है। लेकिन इनको हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसकी व्याख्या को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, गद्यांश को हल करने की पहली शर्त ये होती है कि आपको गद्यांश को पढ़ते ही ये मालूम हो जाना चाहिए कि यह गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आपको उस पाठ का सारांश पता रहे तो और भी अच्छा है। तो देखिए, इस गद्यांश को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि इसके ऊपर के गद्यांश में क्या था, यानी आपकी किताब में इस गद्यांश के ऊपर कौन सा गद्यांश था वो मैं बता दूं तो बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। देखिए, इसके ऊपर के गद्यांश में क्या था कि शेर शाह सूरी जो राजा था और जो मुग़ल हुमायूं था, दोनों में युद्ध होता है। जो हुमायूं है वो शेर शाह से पराजित होकर के घायल होकर के भागता है। भागते भागते उसको रात हो जाती है और वो ममता के पास पहुंच जाता है और ममता से विनती करता है, अनुरोध करता है कि हे माँ, मुझे रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दीजिए, सहारा दे दीजिए। मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। पहले तो ममता संकोच करती है अपनी झोपड़ी में सहारा देने से, लेकिन उसके बाद वो तैयार हो जाती है। उसके बाद उसके मन में क्या आता है वही सब इस गद्यांश में दिया है। तो देखते हैं कि जब वो आश्रय देने के लिए तैयार होती है तो ममता क्या सोचती है। तो ममता ने मन में कहा, कुछ मत बदलिए, इसको इतना ऐसे ही रहने दीजिए। ममता ने अपने मन में कहा, या इतना कह सकते हैं ममता ने अपने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है। अब थोड़ा सा बदल दीजिए, यहाँ पर कौन सा महल है, यही झोपड़ी है ना, इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, यही घास फूस की झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले। बदल दीजिए, जो मर्जी हो ले ले, जो चाहे ले ले, जो मर्जी हो ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, मुझे अतिथि को आश्रय देने का, अतिथि को सहारा देने का अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई, इसको बदल के लिखिए, वह अपनी झोपड़ी से बाहर चली आई और मुग़ल से बोली। यहाँ कुछ बदला नहीं जा सकता, या कह सकते हैं और मुग़ल से कहा, बोली कहा और मुग़ल से कहा, जाओ भीतर अंदर जाओ, जाओ भीतर अंदर जाओ, थके हुए भयभीत राही, पथिक माने राही, या पथिक ही कह दीजिए, थके हुए भयभीत डरे हुए राही अंदर जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, तुम चाहे जो हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। आश्रय को बदल के सहारा कर दीजिए। देखिए, गद्यांश की व्याख्या में यही होता है, थोड़ा थोड़ा बदल करके लिखना होता है। मैं आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, बदल के आप लिख सकते हैं मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। सब अपना धर्म, सभी लोग अपना धर्म, सबको बदल दीजिए, सभी लोग अपना धर्म छोड़ दें
तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ, फिर मैं अपने भला धर्म को क्यों छोड़ूँ, लोग छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं अपने धर्म को क्यों छोड़ूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद, मुगल ने चंद्रमा के मंद, अब मंद को धीरे कर दीजिए, मुगल ने चंद्रमा के धीरे प्रकाश में वह महिमा से युक्त। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ से आपकी व्याख्या शुरू है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है, फिर से सुनिए। मुगल ने जब ममता अपनी झोपड़ी से बाहर आई, तब मुगल ने चंद्रमा के धीमे प्रकाश में वह को बदल के करिए ममता, प्रकाश में ममता का महिमा से युक्त दया करुणा क्षमा से युक्त उसके मुखमंडल को देखा, उसके चेहरे को देखा, और उसने मन ही मन ममता को प्रणाम किया। नमस्कार को बदल दीजिए प्रणाम किया, और मन ही मन ममता को प्रणाम किया। आपके देखिए रेखांकित अंश खत्म हो गया, लेकिन आगे देख लीजिए, ममता को प्रणाम किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। इधर बदलने की कोई खास ज़रूरत नहीं है और बदला भी नहीं जा सकता। आराम किया, विश्राम किया, आराम किया। तो ये गद्यांश था। अब चलिए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको हल करना सीखते हैं, कैसे कॉपी में लिखा जाएगा इसको भी देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए आपको पहला प्रश्न संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है। देखिए संदर्भ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो तीनों जब तक आपको नहीं मालूम होंगी आप संदर्भ नहीं लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए। आपको पता है कि किताब का नाम हिंदी है, आप इसकी परीक्षा ही दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको पाठ का नाम जिसको आप शीर्षक भी कहते हैं, शीर्षक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। जब तक ये 3 चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी आप संदर्भ नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए हमको तीनों चीज़ें मालूम है। किताब का नाम हिंदी, हम हिंदी की परीक्षा ही दे रहे हैं, और पाठ का नाम, शीर्षक का नाम ममता, और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे और ये कॉपी के बीच में ही डालेंगे। इधर किनारे बिल्कुल मत डालिएगा, कॉपी के बीचों बीच आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे और 3 लाइन छोड़ेंगे, 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन। और जो गद्यांश आप हल कर रहे हैं उसके शुरू का और अंत का लिख लेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिए आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए रहते हैं, तो जब कॉपी जांचने वाला इसको पढ़ता है तो अपने आप समझ जाता है, उसको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो समझ जाता है कि उसने लड़के ने कौन सा हल किया है। तो ये थोड़ा सा सुविधा होती है। लेकिन यदि किसी कारण आप इसको भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टीचर का काम है कि वो देखे कि कौन सा प्रश्न हल किया है, ठीक है। लेकिन यह है कि हम कॉपी को अच्छे से लिखते हैं तो टीचर खुश होता है, अध्यापक खुश होता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। और जब वो परेशान होता है कि पता नहीं कैसे क्या लिखा है, तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो चलिए आप नंबरिंग करेंगे, जो भी उप नंबर रहेगा, क्योंकि मेन नंबर तो 1 है। अब यहाँ पर या तो अ ब स रहेगा या रोमन का रहेगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से। यहाँ आप लिख सकते हैं ममता नामक पाठ से, ममता नामक शीर्षक से, चाहे जो लिख दीजिए, ठीक है। ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान क्या रखना है आपको कि जिन चीज़ों को मैंने काले रंग की पेन से लिखा है आप भी काले रंग की पेन से लिखिएगा। और देखिए सभी चीज़ों को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है तो आप भी लिखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि गद्यांश के
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। देखिए यहाँ से रेखा खींची गई है और यहाँ तक रेखा खींची गई है। मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई है अभी अभी, वैसे ही आपको लिखना है। जितना आपको याद आए उतना लिख दीजिए और जो भूल जाए तो कोई बात नहीं, जितना आपको याद आता है उतना ही कम से कम आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप एक अध्यापक की तरह नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो देखिए आप करेंगे क्या कि प्रश्न आपका कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि शेर शाह से पराजित होकर भागे हुए मुगल द्वारा रात्रि हो जाने पर ममता से बार बार आश्रय मांगने पर ममता ने शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझकर उसे अपनी झोपड़ी में रहने की अनुमति दे दी। अब देखिए यहाँ से मेन व्याख्या आपकी यहीं से शुरू हो रही है। उधर तो आपको अपने से लिखना है क्योंकि 2 लाइन है, व्याख्या करेंगे तो कम से कम 3 लाइन 4 लाइन पर होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको ऊपर की अपने से जोड़नी है, जो इसके ऊपर गद्यांश था उससे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मुख्य व्याख्या है अनुमति दे दी और स्वयं झोपड़ी से बाहर निकल आई। मैंने यही बताया कि स्वयं झोपड़ी से बाहर निकल आई और ममता के झोपड़ी से बाहर निकलने पर मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, या आप कह सकते हैं धीमे प्रकाश में, महिमा से युक्त ममता के मुखमंडल को देखा तथा दया क्षमा और करुणा, मैंने बताया था दया क्षमा और करुणा की उस प्रतिमूर्ति को मन ही मन में प्रणाम किया। वहाँ पे नमस्कार था, मैंने लिखा कि प्रणाम किया और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो देखिए यही एक ऐसा प्रश्न है, ये जो रेखांकित अंश वाला प्रश्न है, देखिए यही प्रश्न आपको ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे भी है जोड़ जाड़ के लिख दीजिए, सही होगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, शुरुआत आपको इसी तरह के वाक्यों से करनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको जैसा भी आता है वैसा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा भी पूरा हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया? प्रश्न कह रहा है कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, ये जो तीसरा प्रश्न है ये गद्यांश में कहीं से भी दे सकता है, कहीं भी से भी उठा सकता है पेपर बनाने वाला। तो तीसरा प्रश्न आपको खोज करके लिखना होता है, तो आपको अपने अंदर खोजने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। तो देखिए मैं खोजता हूँ, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, यही उत्तर है। लेकिन आपको प्रश्न की भाषा में उत्तर देना पड़ेगा, तब आप देखिए आप 2 तरह से उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जरा सा समझिए। देखिए इतना आप यहाँ से लीजिए, ममता ने मुगल को, इतना आपने सिर्फ प्रश्न से लीजिए, ममता ने मुगल को अपना कर्तव्य करना समझकर आश्रय दिया। या तो इतना लिख दीजिए अगर ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, और इससे और भी अच्छा लिखना चाहते हैं तब कैसे लिखेंगे। देखिए तब आपको लिखना पड़ेगा, आए हुए शरणार्थी को शरण देना ममता ने अपना कर्तव्य समझा, इसलिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, चाहे जैसे मैंने पहले ही बताया वैसे लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, देखिए यही चीज़ मैंने लिखा है। कैसे लिखा है जरा देखिए। देखिए आप नंबरिंग कर लेंगे और लिखेंगे, ममता शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और अपने उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुगल को आश्रय दिया। चाहे इतना लंबा लिखिए, चाहे अपना कर्तव्य समझ करके मुगल को आश्रय दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये गद्यांश था और इस गद्यांश पर आधारित ये कुछ प्रश्न थे। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात ज़रूर समझ में आई होगी।